जस्टिस संजीव खन्ना बस 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। 11 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस की शपथ ली थी। 13 मई को रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतने छोटे टर्म में उनके सामने ऐसा मामला आ जाएगा जो सीधे जुडिशियरी के रेगुलेशन से जुड़ेगा और चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी बन गई कि वो दूध का दूध पानी का पानी करे। और दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा भारी विवाद में फंसे हैं। दिल्ली में उनके सरकारी घर में आग लगी और आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड को घर में मिले बहुत बड़े अधजले नोट और इसी के हिसाब से उन्होंने कहा हाईकोर्ट के जज की ज्वाइनिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की निगरानी में होता है, तो जिसे फिलहाल हैंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कर रहे हैं, इसी को लीड कर रहे हैं। जज यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों का पूरा सच सामने बाकी है, लेकिन उससे पहले कॉलेजियम हेड चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए। वही सारे एक्शन को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर कि जज कैश कांड में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इन हाउस जांच प्रक्रिया से जुड़े जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी। जज के घर में फोटोग्राफ, वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए। चीफ जस्टिस के ऐसे ही एक्शन के फैन हो गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और राज्यसभा में बीजेपी के नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष, इन सारे में देखें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ धनखड़ से मिलने पहुंचे। 21 मार्च को जयराम रमेश ने सदन में जज के घर मिले नोट का विवाद का मुद्दा उठाया। तब भी धनखड़ ने चीफ जस्टिस के एक्शन की तारीफ की थी। चूंकि जज को हटाने जैसे मामले में संसद के सुप्रीम होता है, इसलिए संसद के गलियारों में भी बहुत एक्शन है और इस चर्चा के बीच में धनखड़ ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की तारीफ के पुल बांध दिए। The Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the house that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the floor leaders. जगदीप धनखड़ इस बात से इंप्रेस हुए कि पहली बार है कि भारत के किसी चीफ जस्टिस ने पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने पास उपलब्ध सभी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा, कोर्ट के पास कुछ भी रखे बिना शेयर किया। जेपी नड्डा और खड़गे को अगल बगल में रखे हुए धनखड़ ने बाकायदा वीडियो संदेश जारी करके चीफ जस्टिस की तारीफ की। I am grateful to the leader of the house, Nadda ji, and leader of the opposition, Khadge ji. We had meaningful deliberation about the issue that is agitating the mind of judiciary. It is for the first time since independence that a Chief Justice has, in a transparent, accountable manner, put all material available to him in public domain and shared it without keeping anything with the court. This is a step in the right direction. Constitution of a committee by the Chief Justice of India and the alertness he has reflected is also a factor that needs consideration. Institutions like judiciary and legislature serve their purpose best when their in-house mechanism is effective, fast, and upholding public trust. जगदीप धनखड़ भी कानून के बड़े जानकार हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बहुत सालों तक लॉ प्रैक्टिस की, जानते हैं कि कोर्ट कचहरी कैसे आपको काम करते हैं और जांच में कोर्ट कितना बताता है, कितना छुपाता है। धनखड़ ने माना कि संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस होते हुए कुछ भी नहीं छुपाया। तारीफ तो ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस के लिए जज यशवंत वर्मा की बात करें तो यशवंत वर्मा पर सिर्फ आरोप लगे हैं, कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन मांग हो रही है कि महाभियोग के जरिए हटाया जाए, जांच कराई जाए। जैसे कि कांड का खुलासा हुआ, चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम की इमरजेंसी बैठक बुलाकर दिल्ली हाईकोर्ट से जज वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। यहां अलग समस्या खड़ी हो गई। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जज
यशवंत वर्मा के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। डस्टबिन कचरा बोलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने का जोरदार विरोध हो रहा है। मांग है कि सीबीआई और ईडी को केस दर्ज करने की अनुमति दी जाए। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जज के खिलाफ तमाम बार एसोसिएशन को मिलकर मुहिम चला रहा है। हम लोग बिल्कुल इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे पूरे हिंदुस्तान की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का हमें सपोर्ट प्राप्त है। सारी एसोसिएशन लगभग 22 एसोसिएशंस ने हमको सपोर्ट लेटर भेजा है, हमको सपोर्ट का पत्र भेजा है और पूरे हिंदुस्तान में इसको लेके काफी आग लगी हुई है, काफी तकलीफ में है जनता। जब पहला हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास किया एग्जीक्यूटिव का जनरल हाउस से पहले 21 को जो आप लोग को मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन किया कि जो ट्रांसफर एक तो हुआ नहीं है और ट्रांसफर से इस घटना से कोई लेना देना नहीं। आज उन्होंने वही ट्रांसफर अफर्म कर दिया है। कॉलेजियम की मीटिंग ने 20 तारीख को सपोर्ट करते हुए 20 और 24 की मीटिंग का हवाला है उनके नोटिफिकेशन में। अब वकीलों के कड़े विरोध के बाद भी कॉलेजियम ने एक और आदेश जारी करके जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर ऑर्डर बरकरार रखा। बस जांच पूरी होने तक न्यायिक काम से दूर रहेंगे जज वर्मा। पुलिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड मांगे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने फोन से कोई भी डेटा हटाने की मनाही है कि आप डिलीट नहीं कर सकते। जस्टिस वर्मा पर आरोप है कि उनके घर के स्टोर रूम से कथित तौर पर जला हुआ कैश मिला। 14 मार्च को जब आग लगी तब जज वर्मा दिल्ली से बाहर मध्य प्रदेश में थे। आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड को बहुत सारे नोट मिले, लेकिन जज यशवंत वर्मा ने आरोपों को एकदम से नकार दिया और कहा कि नोट उनके नहीं है, नोटों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की जांच रिपोर्ट में स्टोर रूम में 4 से 5 अधजली बोरियों में कैश मिलने की बात कही गई। अब कौन सच है कौन झूठ है यह पता लगाने के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की जांच कमेटी बनाई है। पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस हैं अन्नू शिव रमन्ना। ये पता लगाएंगे नोट कांड का पूरा सच। जांच किस तरीके से होगा कमेटी मेंबर जज खुद तय करेंगे। 1999 में सुप्रीम कोर्ट में इन हाउस कमेटी सिस्टम शुरू हुआ था और यह तय हुआ था कि 3 जजों की कमेटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत की जांच करेगी। जांच के बाद कमेटी तय करेगी कि जज पर आरोप सही है या गलत। आरोप सही हुए तो जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। इस्तीफा देने से अगर जज ने मना कर दिया तो कमेटी हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है। चीफ जस्टिस चाहे तो जांच के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी को भी एक्शन के लिए आदेश दे सकते हैं। संसद को भी 3 जजों की कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी की जांच से या चीफ जस्टिस की जांच से जज के खिलाफ अगर एक्शन की नौबत आएगी तो फिर संसद के पास ही होगा इसका पूरा पावर। मांग हो रही है कि जज यशवंत वर्मा को हटाया जाए। हाईकोर्ट के जज को महाभियोग इंपीचमेंट के जरिए हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में ही चलेगी। अब कब चलेगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, इन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, आने वाले वक्त में धीरे धीरे सब कुछ से पर्दा उठेगा और सच्चाई बाहर आएगी। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।